सर आपने इतनी सारी प्रिडिक्शंस की हैं और ज़्यादातर सारी प्रिडिक्शंस राइट निकली हैं, जिसकी वजह से आपको शायद स्टार्टिंग में बहुत कुछ सुनना भी पड़ा, सहना भी पड़ा। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाहूँगा, जो चीज़ हमारे देश में सबसे ऊपर है, अभी सर पे है, जो है बिहार इलेक्शंस। आपको क्या लगता है कि बिहार इलेक्शंस के क्या रिजल्ट्स होंगे? जो अभी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, बिकॉज एनडीए पिछली बार सीट्स ले गई थी लास्ट टाइम पे भी, कितने जितने भी पॉलिटिशियंस हैं या जो एनालिस्ट हैं उनका ये कहना था कि कांग्रेस ले जाएगी पिछली बार, लेकिन इस बार भी जो कॉम्बिनेशन बने हैं, अब बिहार की, जैसे हम बिहार की कुंडली का विश्लेषण देखते हैं या एनडीए का चार्ट या बीजेपी का चार्ट या जो उनके सहयोगी हैं, ये श्योर शॉट दिखाई दे रहा है कि इस बार भी एनडीए बिहार में अपनी पोजीशन स्ट्रांग रखेगी एंड जीत के आएगी फिर से। पहले से सीट्स इनकी पहले से ज़्यादा बढ़ेंगी। बल्कि एक बात मैं और कहना चाहूँगा, विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ मे बी योर क्वेश्चन, प्रशांत किशोर के बारे में। अभी तो देखिए वो एंटी बीजेपी चल रहे हैं, एंटी एनडीए चल रहे हैं। मैं विश्लेषण कर रहा था, एक प्रश्न काल बनाया था मैंने ट्रांजिट का, एक देयर आर फ्यू पैरामीटर्स, जब हमारे पास डिटेल नहीं होती है किसी पॉलिटिशियंस की, ऐसा दिखाई दे रहा है कि बाद में उनका भी समर्थन एनडीए को जाएगा। ये एक नई चीज़ मुझे मिली थी जब विश्लेषण मैंने किया था। तो बिहार में एनडीए के लिए पॉजिटिव दिखाई दे रहा है सब। एंड चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर के बारे में अभी विश्लेषण करना बाकी है कि बनेगा कौन, बिकॉज अभी कुछ मेरे पास चार्ट आए हैं। मे बी वी कैन हैव वन मोर सेशन लेटर ऑन। बिल्कुल। क्योंकि अभी कुछ चार्ट्स पे मेरी कैलकुलेशन चल रही है कि सूर्य किसका मजबूत होगा नवंबर में, तो जिसका सन सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा वही सीएम बनेगा। मे बी अगले 10-15 दिनों में वो कैलकुलेशन मेरी बाहर निकल कर आ जाएगी। वंडरफुल सर, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। सर, अभी यूपी इलेक्शंस भी आने वाले हैं एक आध साल के अंदर, तो आपको क्या लगता है, जैसे हमारे जो मेन इलेक्शंस हुए थे उसमें यूपी में काफ़ी डाउनफॉल दिखाई बीजेपी को, जो उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी या प्रिडिक्शंस भी थी उनकी, उससे काफ़ी कम हुआ है। इस साल थोड़े से हवा ये भी चल रही है कि हो सकता है कि योगी जी वापस नहीं आए, बिकॉज पहली बार हुआ है यूपी के इतिहास में कि 2 बार कोई लगातार चीफ मिनिस्टर बना है जी। क्या वो तीसरी बार भी बनेंगे या किसी और के आने का चांस है, क्या है? यहाँ पर मुझे एक प्रोबेबिलिटी लेके चलनी पड़ेगी, जो कि मैं कभी लेके नहीं चलता हूँ, बिकॉज जितना भी मैंने अभी तक बीजेपी के बारे में देखा है, आई एम श्योर कि दे हैव ए वेरी गुड टीम ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स। हाँ, कुछ गलतियाँ भी करती है इनकी टीम, वो त्रुटियाँ हमें दिखाई देती हैं, क्योंकि जब ये कोई मुहूर्त करते हैं या कोई इनके कोई ट्रैवल प्लान होते हैं या कोई इनॉग्रेशंस होते हैं, तो होता है ना एक, बिकॉज सिंस आई एम ए मंडेन एस्ट्रोलॉजर, तो एक पैरामीटर सेट होते हैं कि शायद इस तारीख को इस होरा काल में करेंगे, और वही होता है। तो अगर हम प्लानिटरी कॉम्बिनेशन देखें 2027 इलेक्शंस के यूपी में, तो अखिलेश यादव जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है। और अगर योगी जी की कुंडली देखें, जो आगे जो महादशा या ट्रांजिट चल रही है, वो सेंटर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं, उसमें कोई डाउट है ही नहीं। बिकॉज जब ये योगी जी बने थे उत्तर प्रदेश में सीएम, मैंने कहा था कि बीजेपी आएगी, लेकिन योगी जी का कहीं नाम नहीं था कि वो सीएम बनेंगे, तो ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं थी। अभी लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुए थे, आई क्लियरली मेंशन कि योगी जी सत्ता में आएंगे, लेकिन सीट्स कम आएंगी, 40 से 50 पहले से। तो आई मेंशन्ड। अब थर्ड टाइम की बात करूं तो ये दिखाई दे रहा है कि अखिलेश यादव जी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि आप ये कौन सी पार्टी, उनके एस्ट्रोलॉजर्स क्या हैं, क्या वो कोई मंडेन एस्ट्रोलॉजी में जिसे मेदिनी ज्योतिष कहा जाता है, क्या आप कोई सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो, या कोई महायज्ञ करवाने जा रहे हो, या शनि देव जी मीन राशि में है, बिकॉज शनि देव जी की एक चाहत होती है कि आप न्याय के साथ चलें, एथिकल वे में चलें, या अगर आज जिसके भी वेज एथिकल होंगे या जो शनि देव जी को प्रसन्न करेंगे, प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस कुछ भी कहें, अगर सॉल्यूशन स्ट्रांग होंगे तो वो पार्टी सत्ता को फिर हासिल कर सकती है। ऐसे योग बने हुए हैं। अदरवाइज अखिलेश यादव जी का आगे चांस बना हुआ। और योगी जी का क्या होगा? योगी जी सेंटर में आएंगे, ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इज इट? Yeah, I mentioned in 2019, I think I'm the first astrologer in the world जिसने 2019 में ये प्रेडिक्शन दी थी। मेरे YouTube चैनल में पड़ी है, एस्ट्रो कपूर में, और बहुत विरोध भी हुआ था मेरी इस प्रेडिक्शन का। कई लोगों ने कहा था कि योगी जी को मात्र अभी 2 वर्ष हुए हैं सीएम बने हुए, ऐसे प्रेडिक्शन मैं कैसे देख सकता हूँ। इवन ही इज़ नॉट द पर्सन ऑफ, ही हैज़ नो कनेक्शन विद
आरएसएस, बिकॉज एक हमारे देश में एक भ्रांति है कि जो व्यक्ति आरएसएस कैडर से आएगा वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो कई लोगों ने क्वेश्चन उठा दिए थे मेरी जियोपॉलिटिकल नॉलेज में, और कई लोगों का ये मानना था कि शायद मैं एस्ट्रोलॉजी करता हूँ, जियोपॉलिटिकल ज्ञान नहीं रखता हूँ। लेकिन मेरा ऐसे लोगों के लिए एक आंसर भी है आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से कि वो समय चला गया जब ज्योतिषी लोग पढ़ाई करते थे और कुछ भी कह देते थे। कुणाल जी, आज जियोपॉलिटिकल पढ़ाई इतनी ज़्यादा करनी पड़ती है जितने आईएएस लोगों को पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, उससे ज़्यादा हमें पढ़ना पड़ता है। सच बात है ये। हमारा जीके सबसे ज़्यादा स्ट्रांग रखना पड़ता है हमें। अपनी पढ़ाई तो हम करते करते हैं, चाहे आप फाइनेंस की बात कर लीजिए, जियोपॉलिटिकल बात कर लीजिए, पूरी दुनिया में कौन सी पार्टियां हैं, क्या होने वाला है, हमें सबके ऊपर पकड़ बना के रखनी पड़ती है। उस समय भी ये सारे मैंने प्रोबेबिलिटीज पॉसिबिलिटीज देखी थी कि क्या ये आरएसएस का व्यक्ति, जो मैंने 12 चार्ट उठाए थे भारत के एनडीए के जो लोगों के या बीजेपी के, तो मैंने विश्लेषण किए थे कि इनमें से कौन अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा। तो योगी जी का बार बार नाम आ रहा था, बट मैं चार्ट अलग कर दे रहा था कि नहीं, ये बन ही नहीं सकते बिकॉज ही इज नॉट द पार्ट ऑफ आरएसएस। लेकिन फिर से मुझे चार्ट इंक्लूड करना पड़ा कि नहीं, यही योग बने हुए हैं। क्योंकि मेरे पास एक किताब है बहुत पुरानी, ज्योतिष श्याम संग्रह, उसमें कुछ कॉम्बिनेशन है। वो श्री कृष्ण जी के गुरु हैं, मैं नाम भूल गया उनका, उन्होंने किताब लिखी थी एक ये, और एक कुंडली कोश, जिसमें परशुराम जी की कुंडली का भी जिक्र है। उसमें कहीं ना कहीं योगी जी के जो कॉम्बिनेशन दिखाई देते हैं वो परशुराम जी की कुंडली से कहीं ना कहीं मैच करते हैं। और दूसरी बात है कि भारत की जो कुंडली है अभी 3 सितंबर 2025 को मंगल की महादशा स्टार्ट हो गई है। ओके। योगी जी इज कंप्लीटली अ मार्स पर्सनैलिटी। तो आप सोचिए, ऐसा होता है ना, बहुत सारी चीजें हैं कुणाल, वो कई बार अपने तरीके से आपको डिकोड करनी पड़ती है। कई बार लोग कहते हैं कि हर बार ज्योतिषियों की भविष्यवाणी है, कोई एक अलग भविष्यवाणी देता है, दूसरा अलग देता है। डॉक्टर्स के भी तो अलग अलग एनालिसिस होते हैं। आप जाइए ना हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने के लिए, एक कहेगा कि आपके दोनों वल्व्स खराब है हार्ट के, दूसरा कहेगा कुछ है ही नहीं, तीसरा कहेगा कोलेस्ट्रॉल है। लेकिन ज्योतिषियों के ऊपर ही गाज क्यों गिराई जाती है? हमारे पास तो भारत में कोई यूनिवर्सिटी भी नहीं है जहाँ पे कोई सर्टिफाइड कोर्सेज होते हों, फिर भी एस्ट्रोलॉजिस्ट की भविष्यवाणियां आज की डेट में एक्यूरेट होती हैं। लेकिन डॉक्टर्स तो वो तो सर्टिफाइड हैं सबके सब, लेकिन उनके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करता है। तो यही है पैरामीटर्स। तो योगी जी का आगे जो दिखाई दे रहा है, मोदी जी की बात करें तो उनके अगले उत्तराधिकारी योगी जी दिखाई दे रहे हैं, दो इज नॉट द पार्ट ऑफ आरएसएस। आरएसएस की बहुत बड़ी सपोर्ट रहेगी उनको। एंड आज भी अगर 2027 में, जो कि मिड इलेक्शन मुझे भारत में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इज इट? यस। अभी तो इलेक्शंस हुए थे सर, अभी नेक्स्ट तो 2029 में है। 29 में होंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसे बता रहे हैं भारत की कुंडली में कि कुछ ऐसा होगा कि 2027 में मिड इलेक्शंस के योग बनेंगे। और अगर एनडीए बीजेपी सब मिलके अगर योगी जी को आगे फ्रंट एंडिंग करवा देते हैं कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, तब हम कह सकते हैं कि 400 का आंकड़ा जो पीछे इन्होंने नारा लगाया था, जो मैंने कहा था कि सीटें पहले से कम होंगी, हुई भी, लेकिन मोदी जी सत्ता में आए भी, तो हम ये फिर कह सकेंगे कि जी हाँ, ये 400 का आंकड़ा पूरा होगा, लेकिन योगी जी के साथ।